तो इस कहानी की शुरुआत में जेम्स एक नवेलिस्ट है जिसने हाल ही में एक किताब लिखी, लेकिन वह पूरी तरह से मार्केट में फेल हो गई। उसकी वाइफ एम बहुत अमीर है, इसलिए जेम्स पैसों के लिए पूरी तरह अपनी पत्नी पर निर्भर है। छुट्टियां मनाने के लिए यह दोनों एक गरीब देश में बने एक लग्जरी होटल में आते हैं, जिसके चारों तरफ फेंस लगी है ताकि कोई गरीब आदमी अंदर ना सके। एम को चाइनीज खाना खाना होता है, इसलिए ये दोनों पास की एक जगह जाने के लिए होटल से बाहर निकलते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी से तोड़फोड़ कर रहा है। जेम्स को यह अजीब लगता है। तभी उसके पास गैबी नाम की एक लड़की आती है जो बताती है कि बाहर का कोई आदमी अंदर घुस आया है और तबाही मचा रहा है। गैबी यह भी कहती है कि उसने जेम्स की नॉवल पढ़ी है और वह उसकी बड़ी फैन है, जबकि जेम्स खुद जानता है कि उसकी नॉवल तो फेल हो गई थी। इसी दौरान गैबी का हस्बैंड आता है और रात के खाने पर इन्हें इनवाइट करता है। रात को ये चारों साथ में डिनर करते हैं, जहां गैबी बताती है कि वह एक एक्ट्रेस है और उसका पति बिजनेसमैन है। अगली सुबह जेम्स अपनी पत्नी को बताता है कि गैबी ने उन्हें बीच पर बुलाया है, लेकिन एम मना कर देती है क्योंकि उसे बाहर खतरा लगता है। जेम्स उसे भरोसा दिलाता है और फिर ये दोनों गैबी और उसके हस्बैंड के साथ बीच पर पहुंचते हैं। यहाँ गैबी एम के आसपास न होने पर जेम्स के करीब आने की कोशिश करती है। पूरा दिन मस्ती करने के बाद सब बहुत शराब पी लेते हैं, लेकिन जेम्स सोबर रहता है, इसलिए वह गाड़ी चलाता है। रास्ते में उसे नींद सी आने लगती है और अचानक एक आदमी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिसके कारण आदमी को टक्कर लगते ही उसकी मौत हो जाती है। एम पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन गैबी मना कर देती है। वह कहती है कि इस देश की पुलिस और आर्मी बहुत खतरनाक है और बाहर वालों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, इसलिए सब चुपचाप होटल लौट आते हैं। अगली सुबह पुलिस होटल पहुंच जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि एक्सीडेंट इन्हीं की गाड़ी से हुआ है। पुलिस जेम्स और एम को अपने साथ ले जाती है। एम सब सच बताती है। एक ऑफिसर जेम्स को बताता है कि उसे मौत की सजा मिलेगी। जेम्स घबरा जाता है। तब ऑफिसर बताता है कि अगर वह पैसे दे दे तो उसकी जगह उसका एक क्लोन बनाकर उसे सजा दे दी जाएगी और जेम्स बच जाएगा। जेम्स पैसे दे देता है। उसे एक अजीब से लिक्विड के अंदर लेटाया जाता है और जब होश आता है तो उसकी वाइफ बताती है कि उसका क्लोन बन चुका है। दोनों उसके क्लोन को देखने जाते हैं, जो बिल्कुल जेम्स जैसा दिखता है। क्लोन को उस आदमी का बेटा मारता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और असली जेम्स की सजा मिट जाती है। एम अब तुरंत देश छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन जेम्स का पासपोर्ट गायब है। होटल कहता है कि उनके पास उसका पासपोर्ट नहीं है, लेकिन उनकी ट्रिप एक हफ्ता बढ़ा सकते हैं। इसी दौरान गैबी फिर जेम्स के पास आती है और बताती है कि उसके पति पर भी 2 लोगों की हत्या का इल्जाम लगा था, लेकिन उन्होंने भी क्लोन बनवाकर सजा क्लोन को दिलवा दी। फिर गैबी जेम्स को एक ग्रुप में ले जाती है जहां कई अमीर अपराधी हैं, जिन्होंने पैसे देकर अपने क्लोन को मरवाया और खुद बच गए। अब लोगों को मारना उनका शौक बन चुका है। वे होटल के मालिक को मारने का प्लान बनाते हैं। जेम्स पहले मना करता है, लेकिन वह उसे मना लेते हैं। सब मिलकर पहाड़ी पर होटल मालिक के घर पहुंचते हैं। जेम्स के हाथों मालिक की हत्या हो जाती है। पुलिस इन्हें पकड़ती है, लेकिन फिर से इनके क्लोन को सजा दी जाती है और यह सब आजाद छोड़ दिए जाते हैं। अब जेम्स को भी इस खेल में मजा आने लगता है। जब जेम्स वापस आता है, एम कहती है कि वह वापस अपनी कंट्री जा रही है। जेम्स कहता है कि वह यही रुकेगा। एम चली जाती है। जेम्स गैबी से मिलता है, जो उसे एक जड़ी बूटी का धुआं इनहेल कराती है, जिससे जेम्स खुद को पावरफुल महसूस करता है। अब ग्रुप प्लान करता है कि पुलिस ऑफिसर को भी मारेंगे। वे ऑफिसर को पकड़कर लाते हैं, लेकिन मास्क हटते ही पता चलता है कि वह असल में जेम्स का एक और क्लोन है। यह देखकर जेम्स डर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह लोग कभी भी उसे क्लोन की तरह इस्तेमाल या मार सकते हैं। वह वॉशरूम में जाकर अपना छुपाया हुआ पासपोर्ट निकालता है और भाग जाता है।
वह एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठता है, लेकिन गैबी और उसका ग्रुप पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वे बस रोककर जेम्स को नीचे उतरने पर मजबूर करते हैं। जेम्स मौका देखकर भागता है, पर उसके पैर में गोली लग जाती है। फिर भी वह किसी तरह बच निकलता है। भटकते भटकते वह एक घर पहुंचता है, जहां 2 लड़कियां उसका इलाज करती है। जेम्स को कई तरह के भ्रम होने लगते हैं, इसलिए उसे समझ आता है कि गैबी कभी भी यहां पहुंच सकती है। बाहर निकलते ही गैबी और उसका ग्रुप उसे पकड़ लेते हैं। गैबी कहती है कि अब उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है, उसे अपने ही क्लोन से लड़कर अपने अस्तित्व को साबित करना होगा। मजबूर होकर जेम्स अपने क्लोन से लड़ता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वह रो पड़ता है। अगली सुबह सबको अपनी कंट्री लौटना होता है। जेम्स अपनी पत्नी को कॉल करके माफी मांगता है और कहता है कि वह वापस आ रहा है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सब लोग अपनी अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जेम्स वहीं रुक जाता है और फिर कहानी दिखाती है कि जेम्स वापस कहाँ जाता है। जेम्स एयरपोर्ट पर नहीं रुकता। कुछ सोचते समझते वह वापस होटल लौट आता है। बारिश में अकेले बैठा हुआ, उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं होता, न खुशी न दुख, सिर्फ एक खालीपन। यह महसूस होता है कि जिन चीजों से वह गुजरा, उनसे वह अब आसानी से अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं जा सकता, या शायद अब उसे यहाँ की यह दुनिया और ये खेल पसंद आने लगे हैं। धीरे धीरे वह भी गैबी और उसके साथियों की तरह अपनी इंसानियत खोता सा लगता है। अब वो वही करता है जो वे कर रहे थे। इसी के साथ ही कहानी हो जाती है खत्म। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए।